तो जोल्ट का क्या मीनिंग है, इसके दो तीन मीनिंग है, समझेंगे। पहली बात ये वर्ब है। वर्ब का क्या मतलब है यहाँ पे, अचानक झटका देना किसी को, पुश करना, ऐसे झंझोड़ देना किसी को। एब्रप्टली और रफली, अचानक से किसी को झटका दे देना, ठीक है। जैसे क्राउड में सर्ज के कारण, सर्ज मतलब बढ़ोतरी के कारण क्या हुआ, बिहाइंड हिम जोल्टेड हिम फॉरवर्ड्स, द सर्ज इन क्राउड बिहाइंड हिम जोल्टेड हिम फॉरवर्ड्स, मतलब धक्का पीछे से आया क्राउड की वजह से, तो वो आगे की तरफ चला गया, समझ गए। तो क्राउड बिहाइंड हिम, क्राउड देखो, जो सर्ज हुआ क्राउड में उसके पीछे मैं हूं मान लो, तो मेरे पीछे भीड़ बढ़ी, तो भीड़ बढ़ी तो ऐसे धक्का आया, समझे। तो जोल्टेड वहां पे वर्ब है। बस स्टॉप्ड अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से जैसे ब्रेक लगते हैं तो झटका आता है तो हम आगे की तरफ जाते हैं ना, तो वी वर जोल्टेड फॉरवर्ड्स, ठीक है। तो पहला मतलब तो ये है। दूसरा मतलब ये है किसी को मानसिक आघात या कोई सदमा लग रहा है, सडन शॉक है। ऑडियंस वॉज जोल्टेड बाय द प्ले, कोई क्लाइमेक्स आ गया है, कोई थ्रिलर मूवी है, उसमें अचानक से एकदम सदमा लग गया, क्लियर। या फिर वैसे वाला सदमा लग गया, आपको किसी ने धोखा दे दिया, वो वाला सदमा, ठीक है। द वॉज जोल्टेड बाय बिट्रेयल ऑफ अ ट्रस्टेड फ्रेंड्स, यहाँ पे शी होगा मेरे ख्याल से, है ना। शी वॉज जोल्टेड बाय द बिट्रेयल ऑफ अ ट्रस्टेड फ्रेंड्स, शी होना चाहिए यहाँ पे, कि उसको झटका लगा क्योंकि उसके ट्रस्टेड फ्रेंड्स ने उनको क्या कर दिया, धोखा दे दिया। तो एक मीनिंग ये है। तीसरा मीनिंग ये है कि अचानक से सरप्राइज आपको मिलता है और उसके बाद डिसअपॉइंट हो जाते हैं आप, तो वो भी एक झटका ही है, तो वो भी सदमा ही है एक तरीके का। तो सेम ही मीनिंग हो गया ये वाला और इससे पिछले वाला। उसकी जो रेजिग्नेशन थी वो होल स्टाफ के लिए जोल्ट थी, बट अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ नाउन की तरीके से काम कर रहा है, इन दोनों जगहों पे वर्ब की तरीके से काम कर रहा है। यस और नो, वर्ब है इसलिए उसमें ईडी वगैरह लगा हुआ है, आप नोट कर पा रहे हैं वहाँ पे भी, बट यहाँ पे नाउन है, वो कैसे पता लगा, ए आर्टिकल है। तो मीनिंग भले ही सेम है, बस पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफरेंट है, ठीक है। तो झटका लगना या सदमा आना। बम्प, पंच, रिवर्सल, सेटबैक, शॉक, ब्लो, बॉम्बशेल और बाउंस। जिफी, जिफी एक नाउन है जिसका मतलब होता है पल भर में या फिर क्षण में, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। वी विल बी बैक इन अ जिफी मतलब मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। आई विल बी विद यू इन अ जिफी मतलब मैं थोड़ी देर में आपके साथ होऊंगा। इन अ वाइल, इन अ मिनट, विंक, फ्लैश, इंस्टेंट, सेकंड, क्रैक, हरी, ये सारे इसके सिनोनिम है। आई विल बी बैक इन अ जिफी का मतलब अभी आता हूँ 1 मिनट के अंदर। जियो, आर साइलेंट होता है, जियो। जियो एक वर्ब है जिसका मतलब है किसी का मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना। मेक रूड और मॉकिंग रिमार्क्स टिपिकली इन लाउड वॉइस, हंस हंस के, ठीक है, दोस्तों के साथ मिलजुल के सामने वाले की खिल्ली उड़ाना। सम ऑफ द यंग मैन जियर्ड एट हिम मतलब कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, जैसे स्कूल में किसी ने बुली कर दिया तो वो भी एक तरीके का मजाक उड़ाना है। उपहास को भी बोलते हैं, ये नाउन भी होता है, वर्ब तो है ही, नाउन भी होता है। तो किसी का मजाक उड़ाना है या मजाक, नाउन और वर्ब दोनों होता है, ठीक है। टोन्स और जियर्स ऑफ माई क्लासमेट, तो मेरे क्लास के टोन्स ताने और जियो, जियो मतलब जो ये उल्टी सीधी बातें मुझे बोल रहे हैं वो जियो है। तो मीनिंग सेम है, बस ये वर्ब है और ये आपका नाउन है, ठीक है। तो किसी को टोंट करना, स्नी करना, इंसल्ट करना, बू करना, अब ये बू क्या होता है, बू ऐसे करते हैं ना हम लोग, ऐसे बू किसी को अगर आपने डिस्करेज करना है। इन अ पार्टी इंस्टीड ऑफ सेइंग चीयर्स ही टोल्ड जियर्स, अब पार्टी में किसी ने चीयर बोलना था तो जियो बोल दिया, तो आप क्या कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, ठीक है भाई। जैसे ही ऐसे इस तरीके का, तो सामने वाले को रिडिक्यूल करना, मॉक करना। जॉन्ट, जॉन्ट एक नाउन है जिसका मतलब छोटी यात्रा, सैर या फिर भ्रमण इसको बोलते हैं। शॉर्ट एक्सकर्जन और जर्नी मेड फॉर प्लेजर, पिकनिक पे गए हैं आप, शॉर्ट ट्रिप पे गए हैं आप, ठीक है। हर रेगुलर जॉन्ट्स टू यूरोप, अरे भाई ये तो अंबानी की पोती लग रही है मुझे, है क्या अंबानी की पोती, पता नहीं, आई डोंट नो। हर रेगुलर जोन्स टू यूरोप, तो यूरोप पे जाती रहती है, शॉर्ट ट्रिप है भाई उसका। तो लॉन्ग ट्रिप क्या मंगल ग्रह पे चली जाएगी क्या। अ संडे जॉन्ट इनटू द हिल्स, तो वीकेंड पे जा रही है भाई भ्रमण के लिए, सैर सपाटा मस्ती के लिए, ठीक है। घूमना, फिर घूमना नहीं घूमना है ना, गलती से एक दो जगह पे आया हुआ है, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, घूमना। गो ऑन अ शॉर्ट जर्नी, तो वर्ब और नाउन दोनों होता है, ये नाउन है और ये वर्ब है, मीनिंग सेम है। उसका मतलब सैर और इसका मतलब सैर पे जाना, ठीक है। दे वेंट जॉन्टिंग थ्रू दी कनाडा, तो कनाडा में मस्ती करते हुए शॉर्ट जर्नी पे वो गए। ट्रिप, एक्सपीडिशन, प्लेजर ट्रिप, एक्सकर्जन, ये बहुत अच्छा वर्ड है एक्सकर्जन। सफारी, टूर, प्लेजर ट्रिप। जर्नी टू योर, जर्नी टू योर आंट्स प्लेस, समझ गए। तो जॉन्ट, तो जर्नी आंट के प्लेस पे, मतलब चाची के घर जा रहा हूँ या नानी के घर जा रहा हूँ, तो ये शॉर्ट ट्रिप एक तरीके से, ठीक है। चलिए ये पिकनिक पे जा रहे हैं तो ये जॉन्ट है। जेजून बहुत अच्छा शब्द है।
जेजून, जेजून एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है रसहीन, बोरिंग कोई चीज है, नॉट इंटरेस्टिंग, समझे, जिसमें आपको इंटरेस्ट ना आए, जिसमें आपकी रुचि पैदा ना हो। जेजून लेक्चर है किसी प्रोफेसर का, असेंबली में प्रिंसिपल की स्पीच जेजून हुआ करती थी, बोर हो जाया करते थे। कोई नोवेल अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, जेजून है। तो पहला मीनिंग तो ये है। दूसरा मतलब कोई चीज़ बहुत सीधी सादी है, चाइल्डिश है, नाइव है, पॉइंटलेस है, उसको भी हम लोग बोलते हैं। किसी का बिहेवियर बिल्कुल बचकाना है, बचकांड बिहेवियर है, तो हम कहते हैं जेजून बिहेवियर है। ठीक है भाई। जेजून रिस्पॉन्स टू आवर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है और कोई उसको ऊपर ऊपर से टाल रहा है, बस ऐसे हल्के में ले रहा है और मतलब समझ के चाइल्डिश वे में डील कर रहा है, तो वो जेजून रिस्पॉन्स है हमारी प्रॉब्लम्स का। तो बेनल, वैपिड, एरिड, बैरन, डल, ब्लैंड, फ्लैट और इमेच्योर, ये सारे उसके सिनोनिम हैं। तो जून से हम लोग याद करेंगे, जून के महीने में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जनरली डल फील करते हैं ना, तो आप समझ गए हैं मीनिंग अच्छे से। तो जून में लोग जेजून हो जाते हैं। ठीक है भाई। तो ये अब जेजून, यार ये अमीरों का सही है यार, है? काश हम भी अमीर ही पैदा हुए होते। चलो, जिंगोइज्म मतलब आप समझ पा रहे हो क्या? चलो, जिंगोइज्म क्या है भाई? जिंगोइज्म हमारा बोर होना ऐसा नहीं था वैसे, छोटे होते जब हम छोटे हुआ करते थे, है ना, तो हमारा बोर होना ऐसा नहीं था। जिंगोइज्म, जिंगोइज्म क्या है? जिंगोइज्म एक नाउन है जिसका मतलब कट्टर राष्ट्रवाद को बोलते हैं हम लोग। एक्सट्रीम पेट्रोटिज्म होता है ना देश के लिए, एक्सट्रीम कि बस हमारी ही चीजें बढ़िया बाकी सबकी गलत, ये होता है जिंगोइज्म। एक्सट्रीम बिलीव दैट योर ओन कंट्री इज ऑलवेज बेस्ट, ऑफन शोन इन enthusiastic सपोर्ट फॉर अ वॉर अगेंस्ट अनदर, कर लो वॉर, कर लो जंग, हमारी कंट्री सबसे ऊपर है, सबको पछाड़ देंगे। तो पैट्रियोटिज्म वैसे देशभक्ति होती है, बट वो जिंगोइज्म में कब तब्दील हो जाए तो पता नहीं लगता है। ये थोड़ा माइल्ड वर्ड है और ये थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड है, ये सबके अंदर होना चाहिए, आप में मुझ में, बट ये जो कट्टर राष्ट्रवाद होते हैं ना उनके अंदर होता है जिंगोइज्म, जो कि हानिकारक है। ठीक है। जिंगोइज्म ऑफ द जर्मन्स रिजल्टेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो जर्मन्स के अंदर जिंगोइज्म था, राष्ट्रवाद था, वो अपने आप को सुप्रीम मानते थे, इसी वजह से तो हिटलर ने उनको कन्विंस कर दिया था इसी बात को लेके, तो तभी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। ठीक है। तो आप समझ गए। ओवर पैट्रियोटिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म, शोविनिज्म, बहुत अच्छा वर्ड है, ये बहुत प्यारा वर्ड है शोविनिज्म। शोविनिज्म का मतलब मेल सुपीरियोरिटी दिखाना भी होता है। शोविनिज्म का मतलब जो मैंने बताया जिंगोइज्म भी होता है। सुप्रीम पैट्रियोटिज्म, फ्लैग वेविंग, जेनोफोबिया, हॉकिशनेस। जेनोफोबिया मतलब कि अपने देश के अलावा बाकी सब आपको बकवास या बेकार लगते हैं। अच्छा, इसे कैसे याद करेंगे? वो जिन से याद करेंगे। वो अलादीन के चिराग वाला जिन था ना, तो अपने मास्टर के प्रति उसकी लॉयलिटी थी, उसके लिए अति प्रेम था, तो उससे आपको याद आ जाएगा जिंगोइज्म। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझेंगे, 3 शब्द हैं, पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, जिंगोइज्म। ये सबके अंदर होना चाहिए, लव ऑफ एंड डिवोशन टू वंस कंट्री। फिर उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है आपका डिवोशन टू इंटरेस्ट और कल्चर ऑफ वंस नेशन। मतलब ये थोड़ा माइल्ड वर्ड है, ये थोड़ा माइल्ड है, ये फिर उससे ज़्यादा है, और फिर जिंगोइज्म उससे भी ज़्यादा है। ठीक है। तो ये खतरनाक है। ये ठीक है, कुछ हद तक नेशनलिज्म होना चाहिए, बट जिंगोइज्म हद से ज़्यादा खतरनाक है भाई। समझ गए? इसमें एक्सट्रीम नेशनलिज्म आ जाता है, स्पेशली बाय अ बेलिजरेंट फॉरेन पॉलिसी या शोविनिस्टिक पैट्रियोटिज्म, कि भाई लड़ाकू हैं, लड़ने के लिए रेडी बैठे हैं, अभी बिल्कुल आग लगा देंगे, सिस्टम हिला देंगे पूरा। नहीं। जंक्चर, जंक्चर एक नाउन है जिसका मतलब होता है समय या फिर परिस्थिति या फिर मोड, कि उस जंक्चर पे हमारी मुलाकात हुई, उस मोड पे मुलाकात हुई, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है टाइम का, तो वो जंक्चर है। नेगोशिएशंस जो है वो क्रिटिकल जंक्चर पे हुई है, इंपॉर्टेंट टाइम पे हुई है। एट दिस जंक्चर का मतलब है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये इम्पॉसिबल है कहना कि वो फुल रिकवरी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो कोई पॉइंट, कोई टाइम, कोई मूवमेंट, कंटिजेंसी या फिर क्राइसिस, इमरजेंसी, एक्सिजेंसी, ये सारे इसके सिनोनिम है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये टाइम के क्या है? एक जंक्चर है। जियोपार्डी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। जियोपार्डी एक नाउन है, जियोपार्डाइज एक वर्ब है। जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा, जियोपार्डाइज का मतलब खतरे में डालना। तो डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर, तो फेलियर का खतरा, लॉस का खतरा, हार्म का खतरा, उसकी जो हेल्थ है वो खतरे में है, किसी की लाइफ खतरे में डाल देना। तो एंगर, डिस्ट्रेस, एंडेंजरमेंट, हार्म्स पे, इम्पेरिलमेंट, पेरिल, रिस्क और ट्रबल। तो जियोपार्डी किससे मिलता जुलता लग रहा है? लेपर्ड से मिलता जुलता लग रहा है ना। और लेपर्ड क्या होता है? एक तरीके से डेंजरस ही है, किसके लिए? ह्यूमन के लिए। तो ये टोना टाट का हो रहा है, तो भाई ये खतरनाक है। जोकंठ,
जोकंड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब जिंदा दिल या फिर प्रमुदित, मतलब चीयरफुल इंसान। चीयरफुल का मतलब है कि भाई बहुत ज्यादा खुश है एक तरीके से। अभी हमने देखा था ना वो वर्ड, कौन सा वर्ड गया था अभी पीछे गया था, मैं मेरे भी माइंड से उतर गया। अभी था ना एक वर्ड, जे सही था मेरे ख्याल से। मैरी, ब्लाइथ, ब्लाइथसम, मर्थफुल, चीयरफुल, इलेटेड, जोली, लाइट हार्टेड और जोवियल। जोकंड वेडिंग पार्टी, ठीक है। जो सिल्वर जुबली वाला था ना, जुबलिएंट, हाँ अभी आया था, मैं वही कहूँ, अभी तो पढ़ा है हमने। जोकंड वेडिंग पार्टी, सब मस्त अपना नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुश हैं, ठीक है। जोकंड सॉन्ग पुट एवरीवन इन ए हैप्पी फ्रेम ऑफ माइंड। तो जोकंड सॉन्ग का मतलब है ऐसा सॉन्ग जो आपको खुश कर दे, जैसे वो तारे गिन गिन याद से तेरी मैं जगा राता नू, रोक ना पावा अखियां विचों गम दियां बरसाता नू। और जब तक डीजे वाला वो ओ हो पे आवाज कम ना करे और हम ओ हो ना चिल्लाएं, वो तब तक मजा नहीं आता है ना। तो ये वही है जोकंड, समझ गए। तो मैरी है, ब्लाइथ है, ब्लाइथसम है, मर्थफुल, चीयरफुल, इलेटेड, जोली, लाइट हार्टेड और जोवियल। जोकंज को कैसे याद करेंगे? जोक से याद करेंगे। तो किसी ने जोक मारा तो आप जोकंज हो गए हैं, ठीक है। तो ये भाई साहब अपने मस्ती में। जुबिलिएशन, तो वो जुबली वाला ही आप, जुबलिएंट और जुबलिएशन। तो जुबलिएंट एडजेक्टिव था, जुबलिएशन नाउन है, मीनिंग सेम है। तो उल्लास को बोलते हैं फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस या फिर स्पेशली बिकॉज ऑफ सक्सेस। तो वो बस एडजेक्टिव था, ये नाउन है, एक ही है। अनबिलीवेबल सीन्स ऑफ जुबिलिएशन, कि बहुत ज्यादा खुश हैं लोग। जुबिलिएशन था क्राउड के अंदर क्योंकि विनिंग गोल जो है वो स्कोर कर लिया गया। तो जॉय, रिजॉइसिंग, रैप्चर, समझ गए आप। तो वही गोल्डन जुबली से या फिर सिल्वर जुबली से आप याद कर लेंगे इसे, तो आपको याद हो जाएगा। ये मस्त अपना भंगड़ा पा रहे हैं, राजी हैं, खुश हैं, सबके सब। ये जुबिलिएशन जो है बेसिकली उसको शो कर रहे हैं। चलिए जी अगले वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपके सामने है नैक। तो नैक का क्या मीनिंग है? नैक एक नाउन है जिसका मतलब है कौशल। कौशल का मतलब पोटेंशियल, नेचुरल स्किल है या फिर एक्वायर्ड स्किल है। या तो नेचुरल है या आपने उस स्किल को डेवलप किया है किसी चीज को लेके, ठीक है। जैसे कम्युनिकेटिंग की किसी के पास नैक है तो मतलब बोलने का उसके पास पोटेंशियल है। लोगों को कंफर्टेबल कराने का नैक है तो मतलब लोगों को कंफर्टेबल कराने की उसके अंदर एबिलिटी है। हमने ये वर्ड पढ़ा था ना, फ्लेयर, गिफ्ट है, टैलेंट है। नैक को हम कैसे याद करेंगे? नॉकआउट से याद करेंगे। तो अगर आपने नॉकआउट कर दिया तो मतलब आपने गोल कर दिया है। नॉकआउट मेरे ख्याल से बॉक्सिंग में होता है ना। यू शुड हैव स्पेशल टैलेंट टू नॉक आउट योर कंटेंडर। कहीं पे भी नॉकआउट कर देना मतलब एक तरीके से सामने वाले को हरा देना। तो हरा देना तो मतलब आपके अंदर स्किल होगा तभी आपने हराया है। तो स्किल्स का होना, टैलेंट का होना। अगला है नेव। नेव एक नाउन है जिसका मतलब धोखेबाज या बेईमान इंसान जो होता है ना, एक डिसऑनेस्ट और जो अनप्रिंसिपल्ड पर्सन है, जिसके अंदर कोई नैतिकता नहीं है, कोई दीन ईमान नहीं है जिसका, उस पर विश्वास मत करो क्योंकि वो नेव है और स्काउंड्रल है, ठीक है, धोखेबाज है, डिसीवर है, विलन है, ब्लैक गार्ड है, स्कैम, फ्रॉड, चीट। चीटर कोई वर्ड नहीं होता, चीट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। राहुल इज ए चीटर बोलते हैं ना, वो चीटर होता ही नहीं, एक्चुअल में चीट होता है। चीटर कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो नेव को हम कैसे याद करेंगे? नाइव से। तो नाइव जो होता है वो इनोसेंट होता है, नेव उसका ऑपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धोखेबाज इंसान हो जाएगा। जैसे चलाक लोमड़ी है, राजी हो रही है, तो ये क्या है? ये नेव है। नोटी, नोटी मतलब नोट लगी हुई है, मतलब गांठ लगी हुई है। गांठ लगी हुई तो कोई चीज जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है। कोई प्रॉब्लम या डिफिकल्टी अगर कॉम्प्लिकेटेड है या डिफिकल्ट टू सॉल्व है तो वो नोटी है। तो नोटी प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये NAUGSTY वाला नोटी नहीं है, शैतान वाला दूसरा नोटी है, ठीक है। अगर आप इसी डायरेक्शन में चलेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे नोटी प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली, अच्छे तरीके से। कॉम्प्लेक्स, इन्वॉल्व, इंट्रिकेट, कॉन्वोल्यूटेड और टैंगल्ड। नोटी को किससे याद करेंगे? नोट से। नोट का मतलब होता है गांठ लगा होना, जिसे डिसएंटैंगल करना बड़ा मुश्किल हो। तो जैसे ये क्या है? नोटी है, उलझी हुई हैं चीज़ें। तो लिटरली भी हो सकता है और फिगरेटिवली भी हो सकता है। जैसे ईयरफोन अगर आप जेब में रखते हैं तो अपने आप ही वो उलझ जाती है, नोटी सिचुएशन में आ जाती है। आजकल तो चलो पोर्ट्स यूज़ कर रहे हैं लोग, बट आप समझ गए। किंडल, किंडल के दो मीनिंग है। पहला मीनिंग एक्चुअल में ही किसी चीज़ को जलाना, माचिस से जलाना, लाइटर से जलाना, आग लगाना। तो उसने आग लगा दिया ड्राई ग्रास पे। सनसेट ने किंडल कर दिया स्काई को, मतलब एक तरीके से उजाला हो गया है ना। तो सनसेट ने स्काई को किंडल कर दिया है, लाइटन अप कर दिया है, लाइट अप कर दिया है, जला दिया है। दूसरा मतलब है किसी को इंस्पायर करना, किसी में किसी फीलिंग को लेके आना, इमोशन को जागृत करना किसी के अंदर, ठीक है। जैसे इस प्रोजेक्ट ने मेरे अंदर इंटरेस्ट को जगा दिया है, तो एक तरीके से आग लगा दिया, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। उसकी जो इमेजिनेशन है वो किससे किंडल हुई? बाय एक्साइटिंग स्टोरीज अ ग्रैंडमदर टोल्ड हर।
तो जो स्टोरी सुनाया करती थी उसकी दादी माँ, उसकी वजह से उसकी इमेजिनेशन जो है वो और जागृत हो गई और अराउज होने लगी, अलग अलग टाइप की उसके दिमाग में चीज़ें आने लगी। तो वेक कर देना, अवेकन कर देना, अराउज कर देना, ठीक है। तो किंडल को हम लोग कैंडल से रिलेट करेंगे, तो कैंडल किस लिए यूज़ करते हैं? कुछ जलाने के लिए हम लोग, है ना, या कैंडल को जलाते हैं बेसिकली, तो आपको याद आ जाएगा। कियोस्क, ये खोखा होता है, पनवाड़ी का जो खोखा होता है ना उसको बोलते हैं, या कोई भी खोखा हो सकता है, किताब बेचने वाला खोखा हो सकता है, गारमेंट्स का सामान बेचने वाला खोखा हो सकता है। एक स्मॉल बिल्डिंग है जहाँ पे चीज़ें जैसे कि चॉकलेट, ड्रिंक्स, न्यूज़पेपर्स बेचे जाते हैं एक ओपन विंडो के थ्रू, ठीक है ना। मैं बाय करता हूँ पेपर किससे? कियोस्क से, स्टेशन पे। वो रन कर रहा है उसका बिजनेस एक कियोस्क में, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता एक शॉप अभी, तो बूथ है, स्टैंड है, स्टॉल, काउंटर, बुक स्टॉल, ये सारे उसके सिनोनिम है। आप देखेंगे तो आपको समझ जाएंगे, खोखा जो होता है इसे कियोस्क बोलते हैं, ठीक है। चलें, अगला है कर्नल। कर्नल एक नाउन है जिसके दो मीनिंग होते हैं। पहला मतलब होता है गिरी या दाना, इनर और एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट। जैसे एक तो गुठली है आम की, और गुठली के ऊपर जो कर्नल होता है, जो एडिबल पार्ट है, जो हम खाते हैं बेसिकली, समझ गए। तो जो फ्रूट का कर्नल है वो हमेशा टेस्टी होता है। आलमंड का एडिबल पार्ट जो है वो उसका कर्नल है, छिलका उतार के आपने अंदर का जो बादाम आप खा रहे हैं तो वो क्या है? कर्नल है, समझ गए। कर्नल का दूसरा मतलब भी होता है कोई सेंट्रल या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का सबसे इंपॉर्टेंट भाग, सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे चैप्टर का कर्नल का मतलब है इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, समझ गए, एक तरीके से क्रक्स कह सकते हैं आप उसे। मैसेज का कर्नल ये है कि मतलब मेन मुद्दा ये है उसके मैसेज का, तो सेंट्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। एसेंस जिसे हम लोग कहते हैं, कोर, जिस्ट या समरी हम जिसे कह सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल आइडिया जिसे हम लोग कह सकते हैं वो भी क्या है? कर्नल है। तो कर्नल से मिलता जुलता है, तो आर्मी के अंदर कर्नल की एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, तो उससे आपको याद आ जाएगा इंपॉर्टेंट इसका मीनिंग होता है। तो जैसे ये चीज़ नहीं, ये नहीं, सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है, ये एडिबल पार्ट है कि नहीं है? ये कॉर्न जो है, ठीक है, ये क्या है? ये एडिबल है, तो ये कर्नल है। कीपसेक एक नाउन है जिसका मतलब, यार ये ना सही कर लेना, निशानी है, घूमना। हरियाणा से हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हरियाणवी कतई इनू चाड़े पाट रखे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्मृति चिन्ह। A small present usually not expensive that is given to you by someone so that you will remember that person। जैसे वो लॉकेट नहीं होता, अब रिलेशनशिप में तो आधा लॉकेट आपके पास, आधा अपने सामने वाले को दे दिया ताकि वो एक निशानी के तौर पे, निशानी है, निशानी छोटी बहू है। चलो, तो स्मॉल प्रेजेंट ये राजस्थान में करते हैं निशानी। अ स्मॉल प्रेजेंट हरियाणा में भी चलता है, नहीं। अ स्मॉल प्रेजेंट यूजुअली नॉट एक्सपेंसिव दैट इज गिवन टू यू बाय समवन सो दैट यू विल रिमेंबर दैट पर्सन। तो वो क्या उसने वेयर कर रखा है? मेडल, जो कि उस ही गेव हर एज ए कीप्स, एक निशानी के तौर पे दिया था। रिंग किसी को आपने निशानी के तौर पे दिया। सोवेनियर, आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो निशानी के तौर पे ले आते हैं ना, किसी दूसरे देश जा रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो वहाँ की जो पर्टिकुलर चीज़ है उसको ले आते हैं और फ्रिज पे चिपका देते हैं ना। रिमेम्बरेंस है, टोकन है, मेमोरियल है, मोमेंटो है, ये सारे इसके सिनोनिम है। तो भाई बाहर पेरिस वेरिस आप घूमने गए हैं तो भाई ले आए हैं वहाँ के आप ये मोमेंटो या फिर सोवेनियर जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है जी। तो अगला वर्ड आपके सामने है दोस्तों, कुडोस एक नाउन है जिसका मतलब किसी की प्रशंसा या किसी का सम्मान। प्रेज या ऑनर रिसीव्ड फॉर एन अचीवमेंट, किसी ने कोई अच्छा काम किया तो आपने उसकी तारीफ किया तो हम कहते हैं कुडोस टू हिम, तो ये वही है। शी वॉज लुकिंग फॉर कुडोस रादर देन प्रॉफिट, उसे पैसों से मतलब नहीं है, उसे तारीफ से मतलब है। धोनी की लोगों ने तारीफ करी जब वो 2007 में वर्ल्ड कप लेके आए, तो प्रेस्टीज, ग्लोरी, ऑनर, स्टेटस, फेम, रेपुटेशन। तो कूदो इसको हिंदी से रिलेट करेंगे, वन जम्प्स विद जॉय ऑन रिसीविंग एन ऑनर। तो जब आपको कुछ मिलता है तो आप कूदने नहीं लगते, आपकी प्रशंसा होती है, तारीफ होती है तो कूदते हैं। तो कूदो से कुडोज याद आ जाएगा, कुडोज इंग्लिश में कुडोज बोलते हैं, ठीक है। लेविटी एक नाउन है जिसका मतलब छिछोरापन, ठीक है जी। लैक ऑफ सीरियसनेस, जैसे किसी सीरियस मैटर को ह्यूमर से डील करना, और लैक ऑफ ड्यू रिस्पेक्ट से मतलब जहां पे सीरियसनेस दिखानी चाहिए वहां पे भी हंसी मजाक कर रहे हो आप, इज्जत जहां शो करनी चाहिए वहां पे आप दिखा नहीं रहे हो, तो लेविटी है वो। तो उसका जो स्टाफ है उसको ट्रीट करता है उसके ऑर्डर्स को लेविटी के साथ, तो लाइट हल्के में ले लेते हैं ना, किसी को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं हम लोग, तो वो है ये केयर फ्रीनेस। इसको ऐसे याद करेंगे, लीव इट यार, लेविटी को लीव इट यार, छोड़ना यार, तो कैजुअल ले रहे हैं आप, किसी को हल्के में ले रहे हैं, सीरियसनेस के साथ डील नहीं कर रहे हैं,
तो वो लेविटी है। जैसे ये दिख रहा है क्या आपको गिफ्ट में? चलो दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। तो ये जैसे ही हल्के में ले रहा है आपको, ठीक है मिस्टर बीन। चलिए जी, अगला वर्ड है लैंगर। लैंगर क्या है? नाउन है। थकान, फिजिकल और मेंटल लेजीनेस, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आप थक गए हैं, आपके अंदर एनर्जी की कमी है, तो लैंगर है वो चीज़। उसकी जो पूरा बीइंग है उस वो किससे भर गया है? ड्रीमी लैंगर से भर गया है, मतलब शरीर का कण 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 ऐसे बिल्कुल मरा हुआ फील कर रहा है। समर आफ्टरनून्स में हम जनरली लैंगर फील करते हैं, है ना? या फिर चावल ज़्यादा खा ले, लस्सी ज़्यादा पी लें, लेसीट्यूड, लस्सी से याद करने से। लेथार्जी है, टायर्डनेस है, फटीग है, वेयरीनेस है। इसे कैसे याद करेंगे? लैक ऑफ एंगर, तो आपके अंदर एंगर नहीं है तो मतलब आपके अंदर एनर्जी नहीं है। अभी आप गुस्सा नहीं है तो आप शांत, ऐसे एक तरीके से इससे आप उल्टा मीनिंग इसका याद कर सकते हैं। लैंगर, लैक ऑफ एंगर, तो एंगर नहीं है तो मतलब अभी थके हुए हैं शायद आप। तो जैसे ही अब थकावन, स्कूल से आते थे ना, ऐसे फैल जाते थे बिल्कुल, कपड़े भी नहीं उतारने स्कूल वाले, बिल्कुल टाई बेल्ट भी लगा के रखनी है, नहीं डांट मारती थी मम्मी। तो ये क्या है बेटा? लैंगर। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला है लेसीवियस। तो लेसीवियस का क्या मीनिंग है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कामुक। कामुक का मतलब जिसके अंदर ठरक बहुत ज्यादा हो। एक्सप्रेसिंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी, जो नॉर्मल से ज्यादा डिजायर दिखाए सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। मार्केट इज फ्लडेड विद लेसीवियस बुक्स एंड फिल्म्स, तो मार्केट जो है भरी पड़ी है, उसमें आपको लेसीवियस बुक्स जो हैं, मूवीज जो हैं, और आजकल तो हर जगह आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है ताकि हमारी अटेंशन को अट्रैक्ट किया जा सके। यस और नो? देयर ल्यूड एंड लेसीवियस टॉक्स, तो गंदी बातें, एक तरीके की आप कह सकते हैं अभद्र भाषा या अभद्र, या फिर जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटी की बात बहुत ज़्यादा हो रखी है, ऐसी जो टॉक हो तो वो लेसीवियस है। आप समझ गए हैं, बाकी समझदार हैं आप। लेचरस, ल्यूड, लस्टफुल, लस्ट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा है, हवस भरी हुई है। लाइसेंटियस, लिबिडनस और लुब्रिशियस और फिल्दी, ये सारे इसके क्या हैं? सिनोनिम है। चलिए, जैसे ये पागल हो रखे हैं बिल्कुल, कामुक इच्छा जो है अपनी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो लेसीवियस। मेनियल, मेनियल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब छोटा काम। मेनियल वर्क इज बोरिंग, मेक्स यू फील टायर्ड एंड इज गिवन लो सोशल वैल्यू। समझ गया? तुच्छ काम जो है जिसकी सोशल वैल्यू भी कम है, उसको हम लोग बोलते हैं। फैक्ट्री जॉब जो है, नो से आप नो से नो की 12-12 घंटे की जॉब कर रहे हैं। मेनियल जॉब आप समझ गए ना, जिसमें मतलब बस एक मतलब मजदूरी वाली जिंदगी आप जी रहे हैं, बस मजदूरों वाला काम कर रहे हैं। समाज की नज़रों में जो छोटा काम है तो वो मेनियल है। अनस्किल्ड वर्क जो है, लोली है, हम्बल है, लो ग्रेड है, लो स्टेटस, बोरिंग या फिर डल। ठीक है। मंडेन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मंडेन के दो मतलब है। पहला मतलब होता है साधारण या फिर मामूली, एडजेक्टिव होता है ये। ऑर्डिनरी या फिर जिसमें इंटरेस्ट की कमी हो या एक्साइटमेंट की कमी हो, डल हो कोई चीज। मंडेन मैटर्स जैसे कि बिल्स को पे करना है, पे है ये, बिल्स को पे करना है, शॉप करना है फूड के लिए, वही बिजली का बिल भरना है, कूलर में पानी भरना है, मोटर बंद करनी है, फ्रिज में ठंडी बोतल रखनी है। तो ये काम हमें थोड़े हमड्रम, डल और बोरिंग लगते हैं, टीडियस, मोनोटनस लगते हैं, टायरसम लगते हैं, तो वो मंडेन है। दूसरा मंडेन का क्या मतलब होता है? सांसारिक, ऐसी कोई चीज जो इस अर्थली वर्ल्ड से रिलेटेड हो रादर देन हेवनली और स्पिरिचुअल। एक इस दुनिया से रिलेटेड, एक इस दुनिया के परे। तो इस दुनिया के परे तो मतलब स्पिरिचुअल, जो इस दुनिया की ही हो, उसे हम लोग मंडेन मैटर्स कहते हैं। वर्ल्डली पीपल वो होते हैं जो सांसारिक चीजों से, जो सांसारिक चीजों में उलझे रहते हैं, या फिर जो सांसारिक चीजों से जिनको मतलब होता है, मतलब नॉर्मल लोग, साधु संत टाइप के नहीं, क्योंकि वो तो दुनिया से परे जाना चाहते हैं। ठीक है। वर्ल्ड, वो स्पिरिचुअल दुनिया में जीना चाह रहे हैं। तो वर्ल्डली पीपल जो है वो कंसर्न है किससे? मंडेन मैटर्स से। स्पिरिचुअल इमोर्टल्स कौन होते हैं? जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी हैं या फिर गौतम बुद्धा हैं। तो जो स्पिरिचुअल इमोर्टल्स हैं, उन्होंने ट्रांसेंड कर दिया है मंडेन वर्ल्ड को। ट्रांसेंड मतलब वो परे चले गए हैं, गो बियॉन्ड, तो सांसारिक दुनिया के वो परे चले गए हैं। ठीक है। तो अर्थली है, वर्ल्डली, मटेरियल या फिर सेक्युलर आप कह सकते हैं। मंडेन को आप मंडे से याद करेंगे तो मंडे कैसा होता है? वीकेंड के बाद जब मंडे आता है तो बोरिंग लगता है ना, तो पहले वाला मीनिंग आपको याद आ जाएगा। मेले, नाउन होता है ये, भगदड़ मच जाना, कंफ्यूज्ड, फाइट या फिर स्ट्रगल एट क्लोज क्वार्टर्स, आपस में भिड़ रहे हैं आप, एक तरीके से क्राउड में भगदड़ मच गई है। स्टैम्पीड कह सकते हैं। सेवरल पीपल वर हर्ट इन द मेले, भागदौड़ हो रही थी, ठीक है, भीड़ आ गई थी, एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े, तो वो क्या है? मेले है। संभ्रमित भीड़ को बोलते हैं कंफ्यूज क्राउड ऑफ पीपल, की जैसे आग लग गई है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, तो वो क्या है? मेले है। वी लॉस्ट साइट ऑफ ईच अदर इन दी मेले, एक दूसरे का हाथ छूट गया
हम भिड़ वो हो गए, क्या बोलते हैं, एक वर्ड होता है हिंदी में, हम लोग बिछड़ गए, भिड़ गए कह रहा था, बिछड़ गए। दे वॉज सच ए मेले एट द बुकिंग ऑफिस के वहाँ इतनी भीड़ थी, ऐसा बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे दंगा हो रहा है वहाँ पे, इतना भीड़, इतना ज़्यादा रश था, ठीक है, मेले था। तो नॉइजी फाइट है, टमल्ट है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, टूट रहे हैं, समझ गए ना, वो इमेजिन आप कर रहे हो भाई। टमल्ट, डिस्टर्बेंस, कमोशन, डिसऑर्डर, ब्रॉल, रंपस, एफ्रे, स्क्रफल, ये सारे इसके सिनोनिम में। मेले को मेला से याद करेंगे, मेले में जैसी भीड़ होती है तो आपको याद आ जाएगा, ये सब एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ रहे हैं, तो ये क्या है, मेले है। मायोपिक, चश्मे से रिलेटेड है, मायोपिक एडजेक्टिव है जिसका मतलब अदूरदर्शी, नॉट एबल टू सी क्लियरली थिंग्स दैट आर फार अवे, दूर की चीजें ना दिखना, तो आप मायोपिक हैं। नॉट एबल टू सी थिंग्स क्लियरली दैट आर फार अवे, ठीक है। मोस्ट मायोपिक चिल्ड्रन कैन बी फिटेड विद ग्लासेस टू करेक्ट देयर विजन, तो चश्मे हम लगाते हैं क्योंकि दूर की चीजें क्लियर दिखती नहीं, क्योंकि हम लोग क्या है, मायोपिक है। मायोपिक हम फिगरेटिवली भी यूज कर सकते हैं अगर हम ऐसी सिचुएशन को समझ ना पाए, है ना, जो कि फ्यूचर में होने वाली है। मतलब अभी हम कोई काम कर रहे हैं और उसके परिणाम हम फ्यूचर में नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं, तो हम दूर का नहीं सोच पा रहे हैं, तो दूर की चीजें हमें दिख नहीं रही हैं, लिटरली भी फिगरेटिवली भी, आप समझ गए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का मायोपिक एटीट्यूड है टू दी पब्लिक स्पेंडिंग को लेके, अदूरदर्शी है, वो अभी तो खर्च कर रही है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में तो जी रही है, बट दूर का नहीं सोच पा रही है कि इसके क्या परिणाम होंगे जो भी हम खर्च कर रहे हैं। ऑर्थोडॉक्स मैन और जो वुमेन होते हैं ना, वो विक्टिम्स होते हैं मायोपिक व्यूज अबाउट लाइफ, वो अभी का सोचते हैं, वो दूर का नहीं सोचते हैं, वो फ्यूचर का नहीं सोचते हैं, रूढ़ीवादी जो लोग होते हैं। अनइमेजिनेटिव है, अनक्रिएटिव है, नैरो माइंडेड है, ये सारे इसके सिनोनिम है। तो चश्मा लगा हुआ जिसको, वो मायोपिक है। छोटे होते हैं कितना बुली किया जाता था, है ना, चश्मू, बैटरी, अंधा, गांधी, पता नहीं क्या क्या बोल दिया जाता था यार, और बहुत बुरा लगता था। आज के टाइम पे तो ट्रेंड हो गया है भाई चश्मा पहनना, लड़कियां 0-0 नंबर के चश्मे बनवा रही हैं क्यूट बनने के लिए, नहीं तो अब तो चलो एक फैशन एसेसरी हो चुका है। पहले यार बहुत, एक तो पहले के चश्मे भी छोटे होते थे, वो लगते भी गांधी वाले चश्मे थे जो छोटे होते हम पहनते थे, नहीं आजकल नए नए आ गए हैं थोड़े फैंसी। मॉलिफाई, मॉलिफाई एक वर्ब है, किसी को शांत करना, रूठे हुए को मनाना, गुस्सेल आदमी को शांत करना, अपीज करना किसी के गुस्से को, एंग्जाइटी को शांत करना। मैंने फूल देके उसको मॉलिफाई करने की कोशिश करी। जब एक्सचेंज हुआ हॉट वर्ड्स का मतलब, जब हमारी बहस हुई तो शॉपकीपर ने क्या किया, ट्राई किया कस्टमर को मॉलिफाई करने का, कस्टमर को शांत करने का। भाई क्यों गुस्सा हो रहे हो, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा लेके कहाँ जाओगे। प्लेकेट करना, पैसिफाई करना, सूद करना, काम करना, अपीज करना, ये सारे इसके सिनोनिम है। मॉलिफाई को आप नलीफाई से याद करेंगे, नलीफाई मतलब नल कर देना, खत्म कर देना। तो जो गुस्सा आ रहा है किसी का, टेम्पर आपने डाउन कर दिया, ठीक है भाई। तो ये मनाने की कोशिश कर रहा है बट वो मान नहीं रही है, तो ये मॉलिफाई कर रहा है। चलिए अगला है मिंसिंग। मिंसिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब नाजुक। तो वो जो स्टेप्स होते हैं ना, नाजुक स्टेप्स, मतलब जैसे मॉडलिंग जो होती है, मॉडल जैसे चलती हैं, तो मिंसिंग वो क्या होती है, स्मॉल और डेलिकेट स्टेप्स जो होते हैं इन अ वे दैट डज नॉट लुक नेचुरल। जैसे आप कहीं से जा रहे हैं और सामने से ऑपोजिट सेक्स का कोई आ रहा है, मतलब आप लड़के हैं और सामने से लड़की आ रही है, तो हमारी चाल बिल्कुल बदल जाती है, जो नेचुरल होती है वैसी नहीं रहती है। तो वो जो हम बिल्कुल ठुमक ठुमक के या जो ऐसे कदम रखते हैं जैसे पता नहीं बस क्या ही है, हम ही है जो है, या सामने वाला बस हमें ही देख रहा है, तो वो जो स्टेप्स हैं वो मिंसिंग है, समझ गए। शी टुक शॉर्ट मिंसिंग स्टेप्स। शी वॉज वॉकिंग विद मिंसिंग स्टेप्स एंड अपीयर्ड रिडिकुलस। वो इस तरीके से चल रही थी, है मलाइका मैम, मलाइका मैम। ये चलते हैं, अब क्या करें भाई, मिंसिंग है। चलो, यूज टू डिस्क्राइब अ वे ऑफ स्पीकिंग दैट इज टू डेलिकेट एंड नॉट डायरेक्ट इनफ। ये दूसरा मीनिंग है इसका, इसको समझेंगे। यूज टू डिस्क्राइब अ वे ऑफ स्पीकिंग दैट इज टू डेलिकेट एंड नॉट डायरेक्ट इनफ, मतलब इस तरीके से बोलना कि चीजें सामने वाले को हर्ट ना कर जाए, शब्दों को घुमा के बोलना, डायरेक्ट नहीं बोलना, यूफेमिज्म का यूज करना, समझे कि नहीं। शी फाउंड हरसेल्फ इरिटेटेड बाय द इंटरव्यूअर्स मिंसिंग वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, मतलब घुमा घुमा के इनडायरेक्ट तरीके से अगर आप कोई चीजें पूछ रहे हैं तो आप शब्दों को मिंस कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं। क्लियर। तो मिंसिंग को कैसे याद करेंगे, मैन सीइंग। तो जब मैन आपको सी कर रहा होगा तो आपकी चाल बदल जाएगी ना, लोग आपको देख रहे होंगे तो मतलब आपकी जो चाल है बिल्कुल वो हो जाएगी, नाजुक हो जाएगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे कदम रखना, मैंने बताया ना मॉडलिंग वाले वो उस टाइप के, तो ये मिंसिंग है। चले, चलो जी आगे चलते। अगला आपके सामने है मेटल। बताइए जी मेटल का क्या मीनिंग है। तो मेटल का क्या मीनिंग है भाई, मेटल एक नाउन है जिसका मतलब होता है साहस, करेज या ब्रेवरी को हम लोग बोलते हैं। अ पर्सन्स एबिलिटी टू कोप वेल विद डिफिकल्टीज, जो मुसीबत
या डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आसानी से डील कर जाए, कोप कर जाए। कोप का मतलब डील कर जाए। द टीम शोड द ट्रू मेटल इन द सेकेंड हाफ। पहले हाफ में वो हार रहे होंगे, बट सेकेंड हाफ में उन्होंने अपनी एबिलिटी दिखाई कि वो मुश्किल घड़ी से उभर सकते हैं, जिससे वो जूझ रहे हैं उससे वो बाहर निकल सकते हैं। उनके अंदर है पोटेंशियल डिफ़िकल्टी को फेस करने का, उसको डील करने का। ड्यूरिंग द फाइट ही शोड मेटल इन द टीथ ऑफ स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन। सामने वाला जो विरोधी था वो बिल्कुल इस तरीके का था कि उसको दबाने का साहस रखता था, बट उसने भी अपना मेटल दिखाया, उसने भी ब्रेवरी दिखाई और करेज दिखाया। फोर्टिट्यूड हमने देखा था ना, स्पिरिट, टेनासिटी, डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर। तो इसे मेटल से हम लोग याद करेंगे। मेटल, ये वाला मेटल और ये मिलते जुलते लग रहे हैं, तो लोहा कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो मेटल का मतलब भी स्ट्रेंथ दिखाना अपनी। तो जैसे ये पहाड़ पे चढ़ के जा रही है, ट्रैक कर रही है, तो ये अपनी ट्रू मेटल दिखा रही है। चलिए, मलिंग, मलिंगर नहीं, मलिंग, मलिंग, मलिंगा एक वर्ब है जिसका मतलब है बीमारी का बहाना करना। छोटे होते स्कूल जाने से हम लोग जब कतराते थे थोड़ा सा कि भाई टेस्ट होगा, तैयारी हमने की नहीं है। प्रिटेंड टू बी इल इन ऑर्डर टू एस्केप ड्यूटी और वर्क। काम ना करना पड़े इसलिए बहाना करना बीमारी का। इज ही रियली इल और जस्ट मलिंगरिंग। समझे, क्या वो बीमार है या सिर्फ बहाना कर रही है पेट में दर्द का। Whenever he is asked to work, he always malingers and shirks works. जब भी उसे बोला जाता है काम करने के लिए, वो हमेशा कोई ना कोई बहाना मार देती है। मेरे सर में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, घुटनों में दर्द है। और शिक का मतलब बचती है काम से वो। जो फेन इलनेस का मतलब है वही ढोंग करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवॉइड करना, एक तरीके से ड्यूटीज़ को भी अवॉइड करना मलिंग है। ठीक है, अब देखो इसका मन तो लग नहीं रहा है स्कूल जाने का, तो बहाना कर रही है। और कहाँ से आपको ये बीमार दिख रही है भाई। मकाब्र क्या है भाई, मकाब्र। मकाब्र एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब भयानक या भयाव्य। ऐसी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि बहुत स्ट्रेंज है और अनप्लेजेंट है, क्योंकि इट इज़ कनेक्टेड विद डेथ और वायलेंस। तो जैसे मकाब्र सीरीज ऑफ मर्डर, तो लगातार सीरियल किलिंग जो हो रही है तो वो भयानक है, डरावनी है। इवन जो पुलिस है वो भी डर गई थी जिस तरीके की किलिंग हुई थी, मकाब्र किलिंग हुई थी। मकाब्र मतलब समझ गए आप, ग्रूसम है, क्रूलसम से हमने याद किया था ना, घासली, घोसली, ग्रोटिस्क बहुत अच्छा वर्ड है, हॉरिफिक, हॉरिबल, ये सारे इसके सिनोनिम है। ठीक है, रिपल्सिव। इसे ऐसे याद करेंगे मास एकर से। मकाब्र और मास एकर मिलते जुलते लग रहे हैं। मास एकर क्या होता है, हत्याकांड जो होता है। ठीक है, विच मीन्स एक्सेसिव किलिंग ऑफ मैनी पीपल, एक साथ बहुत सारे लोगों को मार देना। मास एकर, मास में बहुत सारे लोगों को मार देना, तो मारने से रिलेटेड है ना, तो कुछ घासली या घोसली, हॉरिबल, हॉरिफिक आपको याद आ जाएगा। मकाब्र, मास एकर, तो डेथ या वॉयलेंस या खून या गोरी साइट है कोई। ठीक है, आप समझ के।